Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you past continuous passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। तो समझते हैं किस सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों पैसिव समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। गाइस पास्ट कंटिन्यूअस आप किस सिचुएशन में यूज करते हो? सिचुएशन ये होता है गाइस कि आप किसी कार्य को पास्ट टाइम में कंटिन्यूटी में कर रहे थे, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को पास्ट टाइम में कंटिन्यूटी में कर रहा था, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दे रहा था पास्ट टाइम में। तो इस सिचुएशन में आप यूज करते हो पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या है गाइस कि पास्ट टाइम में सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा था, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था पास्ट टाइम में। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करोगे पैसिव सेंटेंस का। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव का। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई पढ़ा रहा था, मेरा भाई पढ़ा रहा था। ये हो गया गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस। तो जरा आप बताना मेरा भाई पढ़ा रहा था, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है मेरा भाई यानी माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म खुद कर रहा है, यानी सब्जेक्ट डूअर है। तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे देखते हैं ये है आपका पैसिव सेंटेंस। मेरा भाई को पढ़ाया जा रहा था। तो जरा आप ध्यान से समझना, एक्टिव सेंटेंस में क्या है? मेरा भाई पढ़ा रहा था, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दे रहा था, और पैसिव में है मेरा भाई को पढ़ाया जा रहा था। तो इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा भाई यानी माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा था नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था पास्ट टाइम में। तो ये हो गया गाइस आपका पैसिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल है मेरा भाई पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर। फिर इसके बाद आपको यूज करना है was या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है माई ब्रदर यानी सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद आपको यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब है पढ़ाना यानी टीच, और टीच की फोर्थ फॉर्म टीचिंग। टीचिंग, मेरा भाई पढ़ा रहा था, माई ब्रदर वॉज टीचिंग। ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद was या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इसे यूज करना है। फिर इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है मेरा भाई को पढ़ाया जा रहा था। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई यानी माई ब्रदर, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? नॉन डूअर है। फिर इसके बाद यूज करना है was या वर। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद being। फिर आपको पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है पढ़ाना
यानी टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। मेरा भाई को पढ़ाया जा रहा था, माई ब्रदर वॉज बीइंग टॉट। ये हो गया आपका पैसिव सेंटेंस। यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है, मैं अपनी बेटी को डांट रही थी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है मैं, यानी आई, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद परफॉर्म कर रहा था पास्ट टाइम में। तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस? आई। फिर इसके बाद was या were, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब आपका है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की फोर्थ फॉर्म स्कोल्डिंग। किसको? अपनी बेटी को, माई डॉटर। मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, आई वॉज स्कोल्डिंग माई डॉटर। ये हो गया गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव है, मुझे डांटा जा रहा था। तो इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दे रहा था नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था। सब्जेक्ट नॉन डूअर था। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी आई। फिर इसके बाद was या were, तो आई के साथ पुट होता है was। फिर इसके बाद being। फिर आपको पुट करना है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ पे क्या है? स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। मुझे डांटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड। ये हो गया आपका पैसिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर आपको पुट करना है was या were, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल है, आपकी पत्नी को अपमानित नहीं किया जा रहा था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी को अपमानित नहीं किया जा रहा था। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपकी पत्नी, यानी योर वाइफ। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस was या were में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर इसके बाद पुट करना है स्ट्रक्चर के अनुसार being। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है आपका अपमानित करना, और अपमानित करना का इंग्लिश इंसल्ट, और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। इंसल्टेड, आपकी पत्नी को अपमानित नहीं किया जा रहा था। योर वाइफ वॉज नॉट बीइंग इंसल्टेड। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कभी भी दोस्तों हम सामने वाला व्यक्ति से यस और नो जानना चाहते हैं, तब इस सिचुएशन में हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, यानी सब्जेक्ट रिसीव करेगा, सब्जेक्ट रिसीवर होगा। फिर इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हमारा बेटा को पीटा जा रहा था? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा बेटा। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार was या were। तो सब्जेक्ट है हमारा बेटा, यानी बेटा एक है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले यूज करना है दोस्तों was या were, और सिंगुलर के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमारा बेटा, बेटा एक है, आर सन। फिर इसके बाद बीइंग। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है पीटना, और पीटना का इंग्लिश बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। क्या हमारा बेटा को पीटा जा रहा था? Was our son being beaten? ये हो गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है, क्या उसे नहीं बताया जा रहा था? तो सबसे पहले आपको यूज करना है was या were। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है ही, यानी सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। फिर पुट करना है दोस्तों नॉट। फिर इसके बाद बीइंग। फिर आपको पुट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है बताना, और बताना का इंग्लिश टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। क्या उसे नहीं बताया जा रहा था? Was he not being told? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। थैंक यू।